आज हम एक बेहद ही रोमांचक, काल्पनिक, जियोपॉलिटिकल थ्रिलर पर चर्चा करने वाले हैं। इस कहानी का नाम है ऑपरेशन सिंदूर, जो मई 2025 के एक ऐसे काल्पनिक परिदृश्य को हमारे सामने रखती है, जहां दक्षिण एशिया की सैन्य और कूटनीतिक नीतियों में एक अप्रत्याशित और बहुत बड़ा बदलाव आता है। ये कहानी सिर्फ एक वॉर ड्रामा नहीं है, बल्कि कूटनीति, मिलिट्री स्ट्रैटेजी और एक राष्ट्र की मानसिकता को बहुत गहराई से दिखाती है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। साउथ ब्लॉक का वो अंधेरा सिर्फ रात का नहीं था। ये एक ऐसा देश था जो एक ऐसे फैसले की कगार पर खड़ा था जिसे पलटा नहीं जा सकता। रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना। कहानी के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल वॉर रूम में एक नक्शे के सामने बिल्कुल शांत खड़े हैं। स्रोत सामग्री इस खामोशी को एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक गहराई के साथ पेश करती है। यह कोई असमंजस वाली खामोशी नहीं है, बल्कि एक ऐसे अटल फैसले की शांति है जो लिया जा चुका है। ये दिखाता है कि सत्ता के गलियारों में सबसे भारी फैसले अक्सर कितनी शांति से लिए जाते हैं। और ये खामोशी उस तूफान से ठीक पहले की थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 7 मई 2025। कहानी के हिसाब से इस दिन दक्षिण एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स महज 26 मिनट के अंदर हमेशा के लिए बदल गई। आज हम इसी 26 मिनट के घटनाक्रम को और उससे पहले व बाद की हर घटना को कालानुक्रमिक रूप से यानी स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। चलिए देखते हैं कि इस थ्रिलर में टेंशन कैसे बिल्ड होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस घटना से जिसने इस पूरे भूचाल की नींव रखी। 22 अप्रैल 2025 का पहलगाम हमला। अपने खूबसूरती के लिए मशहूर बैसरन घाटी में अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 26 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। कहानी बताती है कि इस दिन बैसरन घाटी में 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। और ये हमला किसने किया? AK-47 से लैस लश्कर-ए तैयबा के 5 आतंकियों ने। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये कोई रैंडम गोलीबारी नहीं थी, बल्कि इसे सीधे रावलपिंडी से कंट्रोल किया जा रहा था। घाटी की खूबसूरती और वहां बहे खून का ये विरोधाभास इस कहानी में एक बहुत गहरा असर छोड़ता है। इसके बाद चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। 22 अप्रैल दोपहर 2:17 पर हमला होता है। कहानी में दर्शाया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी, जो उस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर थे, खबर मिलते ही अपना दौरा बीच में छोड़कर वापस दिल्ली लौट आते हैं। उनके चेहरे पर दुख से ज्यादा एक दृढ़ संकल्प दिखाया गया है, जो साफ बता रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर 24 अप्रैल की सुबह 9 बजे कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। अब हम चलते हैं देश के सबसे ताकतवर कमरे की ओर, खामोश वॉर रूम, जहां बहुत ही नपे-तुले तरीके से जवाबी कार्रवाई का पूरा प्लान तैयार किया गया। 24 अप्रैल की उस अहम CCS बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, S जयशंकर, अमित शाह और अजीत डोभाल मौजूद थे। कहानी के मुताबिक डोभाल ने पाकिस्तान और POK में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों की एक पूरी लिस्ट पेश की। उस वक्त की कोल्ड और कैलकुलेटेड डिसीजन मेकिंग को देखिए। प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक सीधा सा सवाल पूछा, नुकसान कितना होगा? और डोभाल का जवाब था, दुश्मन का बहुत ज्यादा, अपना कम से कम। बस यहीं से ऑपरेशन सिंदूर का जन्म होता है। अब प्लानिंग कागजों से निकलकर जमीन पर आ चुकी थी। 1 मई से सेना की हलचल शुरू हो गई, लेकिन एकदम साइलेंट मोड में। नॉर्दर्न एयरबेस के अंधेरे में भारतीय वायुसेना के राफेल जेट्स पर प्रिसिजन मिसाइलें लोड की जा रही थीं। उधर अरब सागर में इंडियन नेवी के वॉरशिप्स ने अपनी पोजीशन ले ली और LOC के पास स्पेशल फोर्सेस दुश्मन की हर हरकत को ट्रैक करने लगी। स्रोत सामग्री इस पूरी तैयारी को एक अजीब सी खौफनाक शांति के रूप में चित्रित करती है। और फिर आता है वो पल जिसका इंतजार था, ऑपरेशन सिंदूर का एग्जीक्यूशन। सटीकता के वो 26 मिनट। 6 मई की रात 11:30 बजे डोभाल हरी झंडी दिखाते हैं और इसी के साथ वो खामोशी टूट जाती है। इस सर्जिकल स्ट्राइक की जो साइंटिफिक और सटीक अप्रोच दिखाई गई है, वो वाकई हैरान करने वाली है। कहानी के अनुसार बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर को कमिकाजे ड्रोन से उड़ा दिया जाता है। मुरीदके में लश्कर के कैंप पर राफेल से स्कैल्प मिसाइलें बरसती हैं और मुजफ्फराबाद के लॉन्च पैड्स पर बिल्कुल पिन पॉइंट अटैक किए जाते हैं। कहानी इस बात पर बहुत जोर देती है कि निशाने पर सिर्फ और सिर्फ आतंकी बुनियादी ढांचा ही था। जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 9। महज 26 मिनट के अंदर 9 अलग अलग टारगेट पूरी तरह से मटिया मीट कर दिए गए। और सबसे दिलचस्प बात जो इस कहानी में दिखाई गई है वो ये कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स जमीन पर ही खड़ी रह गई।
जब तक उनके रडार कुछ समझ पाते, काम तमाम हो चुका था। ये इस ऑपरेशन के विशाल पैमाने और इसकी अभूतपूर्व सफलता दर को दर्शाता है। हमले के वो 26 मिनट तो गुजर गए, लेकिन अब बारी थी उसके तुरंत बाद होने वाले कूटनीतिक गतिरोध की। चलिए देखते हैं 7 और 8 मई के तत्काल प्रभाव। हमले के बाद दोनों देशों के रिएक्शन में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ भारत ने बिना कोई वक्त गवाए पूरी आक्रामकता के साथ अपना रुख साफ किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुरंत दुनिया को बता दिया कि ये एक एंटी टेरर ऑपरेशन था और इसके लिए कोई माफी नहीं मांगी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कहानी बताती है कि रावलपिंडी में एकदम सन्न कर देने वाला सन्नाटा था। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हालात बेकाबू होने के डर से कोई भी काउंटर अटैक करने से बचते नजर आए। अब शुरू होता है असली डिप्लोमैटिक गेम। 7 मई की सुबह पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को तबाही की खबर मिलती है। अगले दिन पाकिस्तान यूएन के पास पहुंचता है, लेकिन यहाँ स्रोत एक बहुत बड़ी कूटनीतिक कमजोरी को उजागर करता है। पाकिस्तान अपनी अपील में किसी भी आतंकी गुट का नाम नहीं लेता, क्योंकि ऐसा करते ही वो जमीन पर उनकी मौजूदगी मान लेते। उसी शाम भारत के विदेश सचिव सबूत सामने रख देते हैं कि हमारी सेना का टारगेट सिर्फ आतंक था, पाकिस्तानी फौज नहीं। इसके बाद 9 मई को पाकिस्तान हताशा में एलओसी पर फायरिंग करता है और भारत बिना बॉर्डर पार किए उसे करारा जवाब देता है। जाहिर है, इतने बड़े एक्शन की गूंज सिर्फ 2 देशों के बीच तो रुकने वाली नहीं थी। अब देखना था कि इस वैश्विक कूटनीतिक प्रभाव पर दुनिया की प्रतिक्रिया क्या होती है। 10 मई की सुबह होते होते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थता यानी बीच बचाव का ऑफर देते हैं। लेकिन कहानी के अनुसार उसी दोपहर भारत 2 टूक शब्दों में किसी भी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी को रिजेक्ट कर देता है। स्रोत सामग्री इसे भारत की एक स्वतंत्र और मजबूत भू राजनीतिक एजेंसी के ऐलान के रूप में पेश करती है। ये एक स्पष्ट संदेश था कि भारत अपने फैसले खुद लेगा। और फिर 11 मई को प्रधानमंत्री मोदी का देश के नाम एक बड़ा संबोधन होता है। तो इस पूरी कहानी का लब्बो-लुआब क्या है? बात सिर्फ एक सैन्य अभियान की सफलता की नहीं है। 11 मई का ये संबोधन एक नए भू राजनीतिक सिद्धांत यानी निवारण की नई परिभाषा की स्थापना करता है। आखिर ऑपरेशन सिंदूर का असली मतलब है क्या? इस काल्पनिक कहानी के मुताबिक ये 2025 का वो टर्निंग पॉइंट है जहां भारत अपना पुराना डिफेंसिव रवैया और लंबा धैर्य हमेशा के लिए छोड़ देता है। अब दुनिया के अप्रूवल या सबूतों का इंतजार नहीं किया जाएगा। अगर खतरा है तो पहले ही वार किया जाएगा। सिंदूर शब्द यहाँ बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल किया गया है। ये एक तरफ शहीदों के खून का प्रतीक है तो दूसरी तरफ एक राष्ट्र के कभी न टूटने वाले संकल्प का। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए, क्या ये काल्पनिक ऑपरेशन सिंदूर आने वाले समय में दक्षिण एशिया में भू राजनीतिक निवारण और मिलिट्री स्ट्रैटेजी का एक नया और अंतिम मानक बन सकता है? इस कहानी ने यकीनन हमें कूटनीति और सैन्य रणनीति को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया है। इस विस्तृत विश्लेषण के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।